Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो, वेलकम बैक विद्यार्थियों। महादेव ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। और मेरे एचएससी स्टूडेंट, आप लोग के लिए गुड न्यूज है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेट ऑफ पार्टनर, ये तीनों टॉपिक हम क्लियर करने वाले हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, या तो फाइनल अकाउंट, एनपीओ, डिसोल्यूशन, इश्यू ऑफ शेयर, बिल ऑफ एक्सचेंज, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल सर एडमिशन ऑफ पार्टनर क्या होता है, एडमिशन क्या होता है, हम नए पार्टनर्स को क्यों लेकर आ रहे हैं? एडमिशन यानी हम नए बंदे को ऐड कर रहे हैं। ठीक, राइट। दो बंदे हमारे बिजनेस को रन कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे अपना काम कर रहे हैं। कभी क्या होता है, शॉर्टेज ऑफ फंडिंग की वजह से, जब फंड की कमी होती है तो हम अपने कैपिटल को एक्सपांड करने के लिए, या बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, या बिजनेस को डाइवर्सिफिकेट करने के लिए, अलग बड़ा बनाने के लिए हम नए पार्टनर्स को लेकर आते हैं, राइट सर। उसके बाद अगर हमारे पास लेक ऑफ स्किल होता है तो हम एक अनदर पर्सन को लेकर आते हैं, स्किल रहेगा उसके पास, तो क्लियर है, स्किल जनरेट करने के लिए या अपने बिजनेस की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो इसलिए सबसे तो इसके लिए मेरे बच्चों यहाँ पे हम लोग कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो क्या होता है फटाफट वो देख लेते हैं। क्लियर है, चलो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। हमारा टॉपिक है आज का एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्लियर है मेरे बच्चों? एडमिशन ऑफ पार्टनर चलेगा ना आपको? हाँ सर जी चलेगा, चलाओ तो सही। चलो स्टार्ट करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो मेरे बच्चों एडमिशन ऑफ पार्टनर में सबसे पहले आपको क्या कंसीडर करना है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सिंपल से आपको याद रखना है कि हमें अपने बिजनेस का जो टोटल प्रॉफिट है उसे हम कंसीडर कर लेंगे 1 है भैया। क्या है बच्चों? 1 है। क्लियर है? ठीक है सर जी। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, बैलेंस ऑफ वन फाइंड आउट करना है। इसका मीनिंग क्या होता है कि जो टोटल प्रॉफिट है उसमें से हमने नए पार्टनर को दे दिया, जितना दे दिया उसके बाद बचा हुआ जो भी हमारा अमाउंट है वो हमारा बैलेंस ऑफ 1 होगा। तो शेयर ऑफ नया पार्टनर या इनकमिंग पार्टनर, शेयर ऑफ नया पार्टनर्स। क्लियर है इतना? शेयर आपको, चल बैलेंस ऑफ 1। तो मेरे बच्चों अभी हम बना लेंगे यहां से न्यू रेशियो। क्या बनाएंगे? न्यू रेशियो। सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है मेरे बच्चों, जो ओल्ड रेशियो होगा, ओल्ड रेशियो इनटू बैलेंस ऑफ 1, बैलेंस ऑफ 1। इसके साथ साथ एक और न्यू रेशियो बनाएंगे मेरे बच्चों, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। तो मेरे बच्चों सेक्रीफाइस रेशियो हमेशा ओल्ड पार्टनर का निकाला जाता है, दोनों बेचारे सेक्रीफाइस करके नए पार्टनर्स को प्रॉफिट देने वाले हैं। ओके चलो न्यू। इसके बाद सर सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला देख लीजिए। सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो एज इट इज रहेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। फटाफट फार्मूला याद रखिए, फार्मूला ही मैंने मेरे बच्चों, ये 3 फार्मूला आपका भविष्य बदलने वाला है। ठीक है, ये सूत्र याद रखिए फटाफट। ठीक है, बैलेंस ऑफ 1 कैसे निकलेगा? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों? ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस ऑफ 1। न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या है मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? श्योर इतना? सर अभी हम बात करते हैं नए पार्टनर की। कभी भी जब नया बंदा आ रहा है, नए बंदे को हम लेकर आ रहे हैं अपने बिजनेस में बच्चों, तो वो 2 चीजें तो फिक्स से लेकर आएगा। पहला तो फिक्स से वो लेकर आएगा, विदाउट कैपिटल हम उसको एंट्री नहीं देने वाले बिजनेस में। तो जब भी वो कैपिटल ले रहा है, कैपिटल वो कैश फॉर्म में लेकर आएगा। किस कौन से फॉर्म में? फिलहाल कैश फॉर्म में। वे न्यू पार्टनर्स, ठीक है, ब्रिंग कैपिटल इन कैश, सो व्हाट इज द जनरल एंट्री? क्या पास करेंगे हम? जनरल एंट्री। जब नया बंदा कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, कैश लेकर आ रहा है, तो रियल अकाउंट का रूल आपको पता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, राइट। पैसा आ रहा है आपके पास तो कैश और बैंक हमारा हो जाएगा, या तो बैंक के थ्रू या तो कैश। कैश और बैंक अकाउंट
डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या तो जो नया बंदा रहेगा उसका नाम लिख लेंगे, या तो इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो हम यहां लिखते हैं मेरे बच्चों न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। समझ में आया? सपोज दैट आपको ये समझना है सर कि वो बंदे ने कैश के फॉर्म में ना लाकर वो असेट्स के फॉर्म में लेकर आ गया, मशीनरी लेके आ गया, फर्नीचर लेकर आ गया, राइट? तो उसके फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो भी कंसर्न असेट लेकर आएगा, कोई भी नाम का असेट, तो उसको हम लिख लेंगे मेरे बच्चों यहाँ पे असेट्स, ठीक है? असेट्स अकाउंट डेबिट टू, सर कौन ला रहा है सर, न्यू पार्टनर्स लेकर आ रहा है, राइट? सो न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना आपको याद रहना चाहिए। फिलहाल उसके बाद वो गुडविल लेकर आएगा सर। यहाँ पे आपको टोटल ओवरऑल गुडविल का ही जोल समझना है मेरे बच्चों। गुडविल का जोल समझ लिया, यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर खत्म। समझ गया क्या आपको? चलो आ जाते हैं। तो सर गुडविल के लिए हम सबसे पहले दो मेथड यूज करने वाले, एक नॉर्मल, इसको हम एवरेज प्रॉफिट मेथड बोलते हैं, और एक एकदम सुपर स्पेशल क्वालिटी का निकालने वाले। तो फर्स्ट मेथड है मेरे बच्चों एवरेज, क्या बच्चों? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या निकालने वाले? एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे गुडविल निकालेंगे, ठीक है सर? एकदम आसान, बहुत ही आसान। सबसे पहले आपको 4 से 5 साल का क्या दिया रहेगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस दिया रहेगा। तो मेरे बच्चों वो फार्मूला यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है? तो फिलहाल हमारा फार्मूला, सॉरी इसको रब कर लेता हूँ, डायरेक्ट शॉर्टकट यूज करेंगे। एवरेज प्रॉफिट, जो फार्मूला बन रहा है बच्चों एवरेज प्रॉफिट का, बहुत ही आसान। एवरेज मतलब होता है औसत। औसत कब निकलता है सर? जब हमें कुछ मान दिया रहेगा, जैसे 4-5 साल का प्रॉफिट दिया है, तो जितना भी प्रॉफिट दिया रहेगा हम लिख लेंगे टोटल प्रॉफिट। और मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? टोटल प्रॉफिट का दिया रहेगा, टोटल प्रॉफिट को ऐड करके लॉस को क्या करेंगे? लेस कर देंगे। अब जरूरी नहीं कि बिजनेस हो रहा है तो प्रॉफिट ही होगा एवरी ईयर, लॉस भी बेयर कर सकते हैं, राइट? तो लॉस को हम क्या करेंगे? लेस कर देंगे। टोटल प्रॉफिट लेंगे, और कितने सालों का है वो मेरे बच्चों, तो उसे हम क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर है? ये हो जाएगा हमारा एवरेज प्रॉफिट। क्या आएगा? एवरेज प्रॉफिट। तो सिंपल सा सर गुडविल आपको क्या बोलता है यहाँ पे? चल फटाफट यहाँ से गुडविल निकाल लो। गुडविल बोलता है कि एवरेज प्रॉफिट में इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस निकाल। ये अपने को गिवन होगा 1 ईयर 2 ईयर्स का, राइट? गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस। क्लियर है मेरे बच्चों? इतना श्योर? चलो सर ये आपका हो गया दो, एक फार्मूला एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये फटाफट याद कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं मेरे बच्चों दूसरा सुपर सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। ओके सर ये कुछ तो सुपर होने वाला है, राइट? तो सर आपको इतना याद रखना है, एवरेज कैसे निकालना है, समझ में आया? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। क्लियर है सर? आपको क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले मेरे बच्चों? यहाँ पे बेसिकली आपको एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट तो आपको पता हो गया, राइट? और यहाँ पे मैं रिटर्न लिख लेता हूँ, ठीक है सर? आप याद रखो। चलो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट का मेरे बच्चों फार्मूला आने वाला है, यहाँ पे क्या आने वाला है? कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल NRR का फुल फॉर्म है मेरे बच्चों नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला है, फुल फॉर्म है NRR, राइट? सर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर? जो बिजनेस में पैसे इन्वॉल्व किया जाता है, ठीक है? ऑन फंड के थ्रू, बोरो फंड के थ्रू। क्लियर है? उसके बाद उसको वर्किंग कैपिटल पे हम लोग लगा लेते हैं।
तो टोटल कैपिटल में, कैपिटल एम्प्लॉयड में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के मल्टीप्लाई करा देंगे मेरे बच्चों, आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट से मेरे बच्चों हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सुपर प्रॉफिट। क्या निकालेंगे बच्चों? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट मेरे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट का कैप रहना चाहिए, ठीक है। तो हम यूज करेंगे एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस कर देंगे। नॉर्मल प्रॉफिट क्या करेंगे? लेस कर देंगे। तो अपने को आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। बस मेरे बच्चों लास्ट स्टेप है आपका गुडविल का। गुडविल, सर गुडविल के बारे में आपने बताया नहीं। इंटेंजिबल असेट है। क्या है ये? कंपनी का इंटेंजिबल असेट है, ठीक है मेरे बच्चे। गुडविल क्या होता है? कंपनी का इंटेंजिबल असेट होता है। कंपनी की रेपुटेशन बोले तो गुडविल, राइट। चलो, गुडविल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो मेरे बच्चों फटाफट आप क्या करेंगे? फॉर्मूला याद करके आ जाएंगे सम के तरफ। ये जैसे आप फॉर्मूला लर्न करते हैं वैसे मैं आपको सिखाऊंगा न्यू रेशियो कैसे निकालना है, सेक्रीफाइस कैसे निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालना है, ठीक है। तो फटाफट आप क्या करो? फॉर्मूला एक बार रिवाइज करके पूरा आ जाओ फटाक से वीडियो के पास, ठीक है। चलो, सो डियर स्टूडेंट, आ जाते हैं हम लोग एक एग्जांपल को लेकर। यहाँ पे सम देखेंगे, थोड़ा ब्लर है बट मैनेज कर लेना। अजय एंड वरुण आर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। कौन से रेशियो में बच्चों? 2:3, यानी 2 और 3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/5। ओल्ड रेशियो है हमारा अजय और वरुण का। दे डिसाइड टू एडमिट पूजा इन द फर्म फॉर 1/6। क्या है मेरे बच्चों? 1/6 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑन द पार्टनर्स। तो मेरे बच्चों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है बच्चों। अब भी सर ने आपको बताया, सबसे पहले देखो एकदम बढ़िया। क्या सर जी? क्या निकालेंगे आप? बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन, ठीक है बच्चों। बैलेंस ऑफ वन। सर बैलेंस ऑफ वन का रूल क्या है? 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, ओके। सर याद रखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? बैलेंस ऑफ वन एज इट इज रहेगा। 1 माइनस बच्चों शेयर ऑफ न्यू पार्टनर कितना है? 1/6। 1/6 पार्ट आ जाएगा इधर। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों, 6 1 जा 6 माइनस 1/5 कितना आ जाएगा बच्चों? सॉरी, 6 ही रहेगा। 5 माइनस 1, सॉरी 6 माइनस 1 5, 5/6। ये क्या आ गया बच्चों? बैलेंस ऑफ वन। क्या है आपका? 5/6। यही रूल है, राइट। सर अभी हमको क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सर मुझे बताओ फार्मूला क्या है? यहाँ पे बता दो फार्मूला क्या है। न्यू रेशियो का फार्मूला क्या है बच्चों? न्यू रेशियो का सर क्या दिया आपको? ओल्ड रेशियो। तो आ जाएंगे हम लोग यहाँ पे ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो इनटू क्या आ जाएगा मेरे बच्चों? बैलेंस ऑफ वन। बैलेंस ऑफ वन, ये फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो सर सबसे पहले हम किसका न्यू रेशियो निकालेंगे? अजय का। किसका निकालेंगे? अजय का। यहां लिखेंगे मेरे बच्चों अजय न्यू रेशियो। अजय का न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों? ओल्ड रेशियो क्या है इसका? ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो देखो फटाफट, फर्स्ट 2/5, ये आ जाएगा बच्चों 2/5 इंटू, सर 2/5 आ गया इसका, ओके। बैलेंस ऑफ वन क्या है? बैलेंस ऑफ वन 5/6, तो आ जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टू जा, सॉरी सीधा सीधा 5 टू जा 10 अपॉन 6 5 जा 30। क्लियर है इतना? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। अजय के बाद कौन है? वरुण। तो आ जाएंगे मेरे बच्चों यहाँ पे वरुण। वरुण्स न्यू रेशियो क्या आएगा बच्चों? 3/5 इंटू बैलेंस ऑफ वन क्या है? 5/6 इज इक्वल टू 5 3 जा 15 अपॉन 6 5 जा 30, सेम एज इट इज, ओके।
नेक्स्ट सर जी, अब कौन बचा हमारा, कौन है न्यू पार्टनर्स, कौन है हमारा, पूजा। तो आ जाते हैं पूजा, ये मेन आपको समझ के लेना है बच्चों, पूजा न्यू रेशियो। तो पूजा का न्यू रेशियो सर, इसका शेयर कितना है 16 इंटू, सर सिंपल सा यहाँ पे आपको कैसे लेना है, इसका ओल्ड रेशियो तो है नहीं, बैलेंस ऑफ 1 तो ले लूंगा, ओल्ड रेशियो क्या 1/6 है, नहीं सर, नहीं सर, बिल्कुल गलत सर, इसके बेस को देखना है आपको, बेस यानी डिनोमिनेटर 60 है 30 है, तो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि 30 आ जाए, 5 से, 5 1 जा 5, 6 5 जा 30, तो सर तीनों का आपको न्यू रेशियो मिल गया, क्लियर है। देखो यहाँ पे क्या लेंगे, अजय, वरुण एंड पूजा, इनका न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों, सिंपल सा, ये देखो 10/30, ये कितना है मेरे बच्चों 15/30, ये कितना है बच्चों 5/30, 5/30, तो 30 सर मेरे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, सभी का बेस हट जाएगा, 5 से कैंसिल आउट कर दो, देखो 5 1 जा 5 3 जा 5 2 जा 2:3:1, क्या बना बच्चों 2:3:1, ये हमारा बन गया इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या बन गया बच्चों, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है, नहीं समझा तो बताइए आप फटाफट, समझ गया, क्लियर है कैमरामैन, चलिए आगे देखते हैं, स्टॉप करिए। सो विद्यार्थियों आ जाते हैं नेक्स्ट सम पे, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो, क्या देखेंगे हम, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। अरे यार बच्चों आ जाओ सर, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो सिंपल सा, देखो अभी अजय वरुण है, इसका ओल्ड रेशियो क्या है मेरे बच्चों 2/5 3/5, ओके सर, इन्होंने पूजा को एडमिट किया था, तो नया रेशियो क्या बना था 2/6 3/6 1/6, ये तो हमको पता है, नया रेशियो है ओल्ड रेशियो है, तो फटाफट मेरे बच्चों क्या निकालना है सेक्रीफाइस रेशियो, तो फार्मूला आप बताओ क्या है, याद हो गया क्या आपको, हाँ सर जी, सेक्रीफाइस रेशियो, क्या रेशियो है बच्चों, अरे बताइए ना क्या रेशियो है, हाँ सर बताओ, ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस, अरे सर सेक्रीफाइस कैसे यूज करेंगे, नया यूज करेंगे, न्यू रेशियो, राइट, चलो सेक्रीफाइस रेशियो, सर किसका सेक्रीफाइस निकालने वाले हैं, जो ओल्ड है अजय और वरुण, यहां लिखेंगे मेरे बच्चों अजय सेक्रीफाइस रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू, ओल्ड रेशियो क्या है मेरे बच्चों, ओल्ड रेशियो अजय का 2/5, so here we can write 2/5 minus न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों 2/6, now we can write here 2/6, सर जी इधर तो कुछ झोल दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिनोमिनेटर क्या है अलग अलग, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 जा 2 into 6, 5 2 जा 5 into 2 अपॉन 5 into 6, कितना आएगा बच्चों 6 2 जा 12, 12 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 30, कितना आ जाएगा बच्चों 2/30, 2/30, क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट अजय के बाद कौन है वरुण, यहाँ पे आ जाएगा मेरे बच्चों वरुण, वरुण सेक्रीफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो क्या है बच्चों 3/5, नाउ वी कैन राइट हियर 3/5 माइनस न्यू रेशियो क्या है मेरे बच्चों 3/6, नाउ वी कैन राइट हियर 3/6, सेम बच्चों सेम फंडा, क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 into 6 माइनस 5 into 3 डिवाइड बाई, क्या आ जाएगा बच्चों 5 into 6, क्या आने वाला है 6 3 जा 18, 5 3 जा 15 अपॉन कितना आ जाएगा 30, 18 में से 15 जाएगा 3/30, 3/30, तो मोस्ट ऑफ 100% केसेस 99 केसेस में बच्चों ओल्ड रेशियो जो होता है, ओल्ड रेशियो सेक्रीफाइस से मैच होता है, किससे मैच होता है सेक्रीफाइस से, तो मेरे बच्चों यहाँ पे अजय और वरुण का जो सेक्रीफाइस रेशियो हमने निकाला 2/30 एंड इसका क्या निकाला 3/30, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे बच्चों, क्या आ जाएगा 2:3, 2:3 अजय एंड वरुण, डन, क्लियर है आपको, पसंद आया मेरे बच्चों, समझ में आया आपको, लाइक कमेंट करो फटाफट, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके विद्यार्थियों चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड देखते हैं। ईयर दिया है बच्चों 2003 2004 2005 2006 2007, ठीक है, चलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है मैनेज कर लीजिएगा, चलो मैं बता दूंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। अमाउंट है
1,70,000 रुपए, इसका अमाउंट है 2,40,000 रुपए, इसका अमाउंट है मेरे बच्चों 2 लाख रुपए, इसका अमाउंट है मेरे बच्चों 50,000, इसका अमाउंट बच्चों 1,50,000। ठीक है, क्लियर है इतना? चलो सर बाकी के सब हमारे प्रॉफिट है, फोर्थ वाला क्या है? लॉस है। क्या है? लॉस है। हमें क्या निकालना है? गुडविल। तो हम क्या निकालेंगे मेरे बच्चों? एंट्री निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या यूज करेंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों सिंपल से आपको मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट का फार्मूला क्या था? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स। तो बच्चों टोटल प्रॉफिट कितना है सर जी? आपने अभी जस्ट बताया हमको, ये 3 प्रॉफिट है, लास्ट वाला प्रॉफिट है और ये हमारा लॉस है। तो पहले प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए आप यहाँ पे, क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए। 1,70,000 रुपए प्लस 2,40,000 रुपए मेरे बच्चों, प्लस तीसरा मेरे बच्चों 2 लाख रुपीस, प्लस सर फिफ्थ वाला आप बाद में लेस करना, पहले जो वो है उसको ऐड कर लीजिए प्रॉफिट को, 1,50,000। सर इसमें से जो लॉस है उसको माइनस कर देंगे 50,000 का। क्या है? 50,000 का लॉस है। डिवाइड बाई, सर ये टोटल झोल झाल कितने साल का है? नंबर ऑफ ईयर 5, नंबर ऑफ ईयर क्या हो जाएगा? 5। क्लियर है क्या डियर स्टूडेंट? समझ में आ रहा है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट को ऐड कर लीजिए सर। आता है ऐड करने? चलिए ऐड कर लीजिए सर। ये 17 है, ये 24, ऐसे जोड़ना है या तो फिर अमाउंट बेस लेना है। 2 लाख, 2 लाख, 4,40,000 रुपए आ जाएगा। सर 4 लाख में 1 लाख जोड़ देंगे, 5 लाख, 6,10,000 रुपए आ जाएगा। सर जी क्या मैं सही जोड़ रहा हूँ? 2 2 4 1 5 लाख, 6,10,000 रुपए, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 7 लाख हो जाएगा। राइट? कितना हो जाएगा? 7 लाख। क्लियर है? 7,60,000 रुपए, 7,60,000 माइनस 50,000 डिवाइड बाई 5। एक बार फिर से जोड़ लीजिए मेरे बच्चों, अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा जोड़ने तो ऐसे जोड़ लीजिए। देखिए 17, 24, 20, ये कितना है मेरे बच्चों? 15। ऐड कर लेंगे, 11 ये हो जाएगा, 16, हासिल लगेगा। एक 2 2 4 1 5 1 6, ठीक है, 2,70,000। इसमें से कितना घटा लेंगे मेरे बच्चों? 5 घटा लेंगे, 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 71 आ जाएगा। राइट? तो ये आ जाएगा मेरे बच्चों 7,10,000, 7,10,000 डिवाइड बाई 5। डिवाइड बाई क्या करेंगे? 5। क्या निकालना है हमको? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। सर भागा दे देते हैं, भागा तो आता रहेगा ना आपको। हाँ, 7,10,000 में हम लोग भागा दे रहे हैं, यानी भाग दे रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 5 से। 5 1 जा 5 हो जाएगा मेरे बच्चों, यहाँ पे लेस कर लेंगे, 2 आ जाएगा, 1 ले लेंगे। ठीक है, करेक्ट? इतना तो समझ में आ रहा होगा। 5 4 जा मेरे बच्चों कितना आएगा? 5 4 जा, फटाफट बोलो, 5 4 जा 20। ठीक है गुरुजी, लेस कर दो 10 से। 5 2 जा, अरे सर क्या मैं सही कर रहा हूँ क्या? कैसे बोल रहे हैं आप? 5 1 जा 5, 2 आ जाएगा, 1 इधर उतार लेंगे आप। राइट ना? 5 4 जा 20, 1 आ जाएगा, ये 0 इधर आ जाएगा, 0 की प्लेस वैल्यू ये हो जाएगी। राइट? 5 2 जा 10। सर अभी कितने 0 है? ये 0 इधर आ जाएगा, 0 टाइम डिवाइड करेंगे मेरे बच्चों, फिर 0 उतरेगा, फिर ये 0 इधर ले लेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, ठीक, ये 0 यहाँ ले लेंगे, फिर 0 टाइम मेरे बच्चों डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, फिर ये 0 लास्ट पेंडिंग बचा मेरे बच्चों, ये 0 टाइम डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा 1,42,000। कितना आएगा? 1,42,000, 1,42,000। इतना आपका क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। क्या आया बच्चों? एवरेज प्रॉफिट। क्या आया डियर स्टूडेंट? एवरेज प्रॉफिट। सर बोला है कि जो गुडविल है एज 2 ईयर परचेस, 2 ईयर परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट।
एवरेज प्रॉफिट का 2 ईयर्स परचेस है। तो बच्चों यहाँ पे आप याद देख लीजिए फटाक से गुडविल का फार्मूला, जल्दी जल्दी बताइए, कैमरामैन फोकस कीजिए इधर। गुडविल इज इक्वल टू क्या है मेरे बच्चों फॉर्मूला, आप देखकर आ जाइए फटाक से। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस, यही है क्या, नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो गुडविल है मेरे बच्चों 1,42,000 रुपए का, इंटू 2, सर इसका डबल कर देना है हमको, तो 2 लाख कितना हो जाएगा, 84,000, 2,84,000। दिस इज आवर फाइनल गुडविल अमाउंट। एनी प्रॉब्लम मेरे डियर स्टूडेंट, समझ में आया? ये क्या है हमारा, ये आपका फाइनल अमाउंट है 2,84,000, ठीक है। समझा ये फटाफट एवरेज प्रॉफिट समझ गया आपको, एवरेज समझा बच्चों, तो आते हैं सुपर प्रॉफिट पे, ठीक है। चलो रुको एक मिनट, अरे बाप। सो विद्यार्थियों अपना अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का, ठीक है। फिर बाकी का हम लोग कल जनरल एंट्री देखेंगे, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर अभी हम देखने वाले कैलकुलेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म्स। फर्स्ट हमें आपका द टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इज 2 लाख रुपया, कैपिटल लगा हमारा 2 लाख। द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज द 5 इयर्स का हमको दिया है 47,000, कितना दिया है 47,500। एवरेज प्रॉफिट भी दे दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट देखिए क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, सॉरी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे बच्चों 15%, कितना है 50%। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सुपर प्रॉफिट मेथड के यूज कर लेते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड क्या यूज करने वाले हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल सा मेरे बच्चों फार्मूला तो आपको पता ही रहेगा, हाँ पता है ना, लिख लीजिए। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया हमको, एवरेज प्रॉफिट कितना दिया मेरे बच्चों, ₹47,500, कितना दिया है ना, ₹47,500। यहाँ देखिए ये दिया हुआ है, राइट। सर कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है तो हम नॉर्मल वो ले लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है मेरे बच्चों, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, दिस इज आवर फॉर्मूला। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है मेरे बच्चों 2 लाख रुपीस का, इनटू रेट ऑफ रिटर्न कितना है मेरे बच्चों नॉर्मल 15 डिवाइड बाय 100, 0,000 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया मेरे बच्चों 2,000 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर दो, 15 2 30, बाकी 30 ऐड हो जाएगा, 30,000 आ गया, कितना आ गया बच्चों 30,000। ये क्या है हमारा नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्लियर है आपको, क्या मिल गया डियर स्टूडेंट, नॉर्मल प्रॉफिट, क्या मिल गया नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15 है और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 2 लाख। अभी क्या निकालना है आपको, सुपर प्रॉफिट, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई कर देंगे, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या फार्मूला है सर बताइए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चों डियर स्टूडेंट, ₹47,500 माइनस 38,000, कितना दिया है 38,000, लेस कर देंगे बच्चों, कितना आ जाएगा 30,000 घटा तो सर जी 17,500 रुपया, 17,500, दिस इज आवर सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया बच्चों, ये क्या है आपका सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या मिला अपने को, सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट से अभी फटाफट क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल। तो आ जाओ बच्चों गुडविल निकालने के लिए, गुडविल क्या फार्मूला है डियर स्टूडेंट, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर परचेस, नंबर ऑफ ईयर परचेस। सो गुडविल सुपर प्रॉफिट कितना है मेरे बच्चों 17,500 इनटू कितना है नंबर ऑफ ईयर परचेस, देखो लास्ट में दिया रहेगा, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर
नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो अब मेरे बच्चों 3 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो 0 0, 5 3 जा 3 5 जा 15, 15 को 5 कैरी हो जाएगा आपका 1, 3 7 जा 21, 21 ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, कैरी हो जाएगा कितना मेरे बच्चों 2, 3 1 जा 3, 3 में 2 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों 5, 52,500। क्या आ गया मेरे बच्चों गुडविल, क्या आ गया गुडविल। समझ में आया आपको? सर आपको ऐसे नहीं मल्टीप्लाई करने आया तो यहाँ पे कर लीजिए, देखिए 17500 इंटू क्या करना है 3, 0 0, 5 3 जा 15, कैरी हो जाएगा 1, 21 और ये 22 हो जाएगा, कैरी होगा 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों 5। ठीक है, समझा इतना फटाफट? तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमारा हो गया एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके बाद हम गुडविल को रिटेन क्या करेंगे, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ये सब केसेस नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। ठीक है, तो फटाफट मेरे बच्चों अपने दोस्तों को ज्वाइन कर लीजिए, उनको सब शेयर करने बोलिए, सब्सक्राइब करने बोलिए। और एचएससी स्टूडेंट फटाफट टाइम पास नहीं करेंगे, गणपति वेकेशन मिल गया है तो फटाफट उसको यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, और कुछ 5-6 महीने में अपना बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, तो उसके लिए ऑल द बेस्ट आपको सभी के लिए। ठीक है, तब तक के लिए चलिए, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।